और वीरेंद्र सहवाग की इस चोट और इससे पड़ने वाले असर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे और लखनऊ से जुड़ेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट सरनजीत सरन। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अपने स्पोर्ट्स एडिटर अभिषेक दुबे का। अभिषेक, क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से अपनी इंजरी को कैरी करते हैं और बहुत सुधार करते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, वीरेंद्र सहवाग वैसा ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा होता अगर वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल में ब्रेक लिया होता, तो साफ तौर पर कहा जाए कि दोषी कहीं ना कहीं वीरेंद्र सहवाग भी अपनी फिटनेस को लेकर। बिल्कुल साफ तौर पर रवि शाम काफ़ी इस बात की डिबेट कर चुके हैं कि आईपीएल ने कैसे कई खिलाड़ियों को इफेक्ट किया है और वो नेशनल टूर्नामेंट में नहीं खेल पा रहे हैं, और जिस वजह से काउंटी वर्सेस कंट्री का डिबेट चल रहा है। लेकिन उससे हटकर मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है, चूंकि इस साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला टूर सबसे बड़ा टूर माना जा रहा है, और ऐसे माना जा रहा था कि इस दोनों टूर में अगर इंडिया बादशाहत साबित कर लेती है तो रियल जेन्युइन नंबर 1 टीम कहलाएगी। उससे और उसके लिए बहुत ही जरूरी था कि महेंद्र सिंह धोनी के कुनबे में वीरेंद्र सहवाग जैसा आतिशी ओपनर हो। लेकिन जैसे बीसीसीआई अधिकारियों से बातचीत करके मुझे पता चल रहा है और बाकी जो पता चल रहा है कि कम से कम पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए वो टोटली रूल आउट है, और उसके बाद देन एंड देयर फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि उनको कम से कम रिकवर करने में 3 महीने का समय लग जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है टीम इंडिया। जी हाँ, बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन डॉक्टर सरनजीत सरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट है। डॉक्टर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वीरेंद्र सहवाग को इंजरी लगी थी वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन उसके बाद उन्होंने 45 दिन तक आईपीएल भी खेला। तो अगर वीरेंद्र सहवाग इसकी सर्जरी पहले करा लेते या इलाज पहले करा लेते तो शायद इतने एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज तो ये समझनी होगी कि ये जो इनकी इंजरी हुई है ये अब हीलअप तो पहले हो चुकी है, लेकिन जो रिकवरी प्रोसेस है इसका वो थोड़ा डिटेल थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। इसके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जिस दौरान रिहैबिलिटेशन होना चाहिए था उस समय आईपीएल शुरू हो गया और ये इंजरी जो है वर्सन हो गई इनकी। जी, और डॉक्टर साहब खास बात यह कि 2009 में भी सहवाग के कंधे में चोट लगी थी और उन्होंने तब भी सर्जरी कराई थी, और उसके बाद हम 2011 में भी देख रहे हैं कि फिर से उन्हें चोट लग गई और इसको ग्रेड 3 की इंजरी कहा जा रहा है। कितनी डेंजरस ये इंजरी है सहवाग के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो इंजरी है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें शोल्डर की एनाटॉमी समझनी होगी। और वो ये है कि ये हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो 3 डिफरेंट बोन से मिलकर के बना है। एक तो शोल्डर ब्लेड है, एक हमारा ये क्लैविकुलर बोन है जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, और ये हमारा जो अपर आर्म है, शायद आप देख सकते हो। तो इसमें ये तीनों जो बोन्स हैं अपर आर्म्स की, ये मिला करके ये एक ये जॉइंट बनाती हैं शोल्डर का। और ये शोल्डर में एक ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है जो इस तरीके से फिट होता है। जो सहवाग की इंजरी है तो जहां पे ये सॉकेट में ये जो हमारी अपर आर्म का जो हेड फिट होता है उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर वो इंजरी हो गई है, और जिसका मेन कारण है एक्सेसिव जो उसका ओवर यूज होना या फिर आउटस्ट्रेच कंडीशन में गिर जाना। और इसके अलावा जैसे अगर आप प्रॉपर इंजरीज के बाद अगर आपका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है तब भी ये इंजरी हो जाती है। अब अगर ये 3rd ग्रेड तक तो है तो मुझे लगता है कि कम से कम 1.5-2 महीना तो इस इंजरी को हील होने में लगेंगे, लेकिन उसके रिहैबिलिटेशन में फर्दर 1-2 महीने का टाइम लगेगा। और अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये इंजरी और भी वर्सन हो सकती है। लगातार चोट लगती रही है वीरेंद्र सहवाग को, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे इंग्लैंड दौरे से सहवाग बाहर हो सकते हैं। पहले 2 टेस्ट मैच में तो सहवाग नहीं खेलेंगे, इस बात की सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन डॉक्टर सरनजीत सरन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि भारत में जो खिलाड़ी हैं उनको एजुकेट नहीं किया जाता है चोट के प्रति, क्योंकि चोट उनको लगी रहती है उसके बावजूद भी वो खेलना जारी रखते हैं और बाद में वो सीरियस इंजरी हो जाती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो किसी भी स्पोर्ट में हो, मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा अपने सभी स्पोर्ट्समैन को कि किसी भी तरीके का जॉइंट पेन अगर वो 2 या 3 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है तो उसको सीरियसली लें। और हम लोग ज़्यादातर खिलाड़ियों, मैंने देखा है, चूंकि मैं पंजाब क्रिकेट टीम से भी एसोसिएट रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हमारे खिलाड़ी वो चोटों को, छोटी छोटी चोटों को छुपाते हैं, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फर्दर मैच से ड्रॉप कर दिए जाए, और उस कंडीशन में जब वो खेलते रहते हैं तो वो इंजरी बढ़ती जाती है। और ये जो क्रॉनिक इंजरीज है, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंजरीज जो होती हैं, इनकी डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल होती है और इनकी हीलिंग भी बहुत डिले होती है। तो इस वजह से हम लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंजरी होने पर तुरंत हम उसको प्रॉपर उसका मेडिकल गाइडलाइन लें उसकी, और उसके अलावा रिकवरी और उसके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पर ध्यान दें, अपनी बेसलाइन फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और रही बात अगर आप सहवाग की बात करें तो मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो उनका, और उसके बाद उनकी जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं वो उनकी शुरुआत करें, और स्पेशली अपने आर्म्स की मसल को ट्रेन करें, जिससे कि क्योंकि हमारे आर्म्स एक कंड्यूट पाइप की तरीके का से यूज होते हैं और वो
शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करते हैं, और अगर उनकी मसल्स, उनकी बाइसेप्स और ट्राइसेप अगर प्रॉपर स्ट्रेंथन रहेंगी तो उनके शोल्डर पे इंपैक्ट कम जाएगा। तो उनको इस अपने रिहैबिलिटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर वो ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये इंजरी और फर्दर बढ़ सकती है और उनको और ज्यादा टाइम लगेगा फिर रिहैबिलिटेशन। जी, और वो टीम इंडिया के लिए कहीं भी ना कहीं अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर सरन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वीरेंद्र सहवाग की चोट और भी गंभीर हो सकती है, लेकिन रिहैब पर उन्हें पूरा ध्यान देना होगा, अपनी फिटनेस पर वीरेंद्र सहवाग को पूरा ध्यान देना होगा।